Hello friends, welcome to my YouTube channel Science of Genius. So in previous class we see the basic concept of polynomials. Now we start the relationship between zeros and the coefficients. पर हम उससे पहले हमारी 2.1 एक्सरसाइज देखेंगे NCERT की। तो कल हमने पढ़ा था कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था अगर वो लीनियर होता है तो उसके ज़ीरोस कितने आते हैं, ओनली 1 आते हैं, और उसकी लाइन कैसी रहती है, स्ट्रेट। और अगर क्वाड्रेटिक होती है तो उसके ज़ीरो 2 आते हैं और वो पैराबोला बनता है। और अगर क्यूबिक होती है तो उसके ज़ीरोस 3 आते हैं और वो इस टाइप बनता है। तो उसका ये था कंसेप्ट कि अगर लीनियर लाइन है तो वो एक्स एक्सिस को बस एक बार टच करेगी, और अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 बार टच करेगी, और अगर क्यूबिक है तो वो एक्स एक्सिस को 3 बार टच करेगी। सो सेम यही आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। ये लीनियर लाइन की इक्वेशन है y=2x+3। तो इसकी लाइन कैसे बनी, एकदम स्ट्रेट बनी और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रही है। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लाइन है। ये इक्वेशन दे रखी है y=x² - 3x - 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये कैसा बना, पैराबोला। अब ये लाइन कितनी बार टच कर दी एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और सेम क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी है कि उसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, उसकी लाइन ऐसी बनेगी और वो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, मतलब 3 बार। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो वो 3 बार एक्स एक्सिस को टच करेगी और उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि 2.1 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है द ग्राफ ऑफ y=px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब हमने कल पढ़ा था कि अगर इक्वेशन लीनियर होगी तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगी, 1 बार। पर यहाँ पर तो एक्स एक्सिस ये हैगी, पर ये लाइन तो y पे है, तो ये एक बार भी टच नहीं कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, 0, ओनली 0 होंगे। ऐसे ही सेकंड में दे रखा है एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कितनी बार टच कर रही है, ओनली 1 टाइम। तो इसके नंबर ऑफ 0 1 होंगे और ये इक्वेशन क्या होगी, लीनियर। ऐसे यहाँ पर ये इक्वेशन वाली लाइन 3 बार टच कर रही, 1 2 और 3। तो इसके नंबर ऑफ 0 3 होंगे और ये इक्वेशन क्यूबिक होगी। सेम हियर यहाँ पर दे रखा है 2 बार टच कर रही है तो इसके नंबर ऑफ 0 2 होंगे। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स टच कर रही है तो इसके नंबर ऑफ 0 4 होंगे। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स टच कर रही है तो इसके नंबर ऑफ 0 3 होंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन थे ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस इन कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। सो फ्रेंड्स, आज का न्यू टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमें ज़ीरोस और जो कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे कोएफिशिएंट है यहाँ पर ए बी सी, जो कांस्टेंट होते हैं, हमें उनके बीच का रिलेशन बताना होता है। तो हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे, ये दे रखी है a² + bx + c। तो हमें इसके ज़ीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताना है। तो हम उन दो ज़ीरो को नेम दे देंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल a² + bx + c। ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो हमने उन दोनों ज़ीरो को क्या ले लिया, अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम उनका सम करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब यहाँ पे -b/a क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो वही अल्फ़ा + बीटा = नेगेटिव का कोएफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। और अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/a। c क्या है, कोएफिशिएंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म में, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर दोनों में अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ 0 और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 में ये कोएफिशिएंट ऑफ x² तो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, बस न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ 0 में माइनस भी आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट में
सी बाई ए आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत ईजी सा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप बतानी है। किसके बीच की? जीरोस और कोएफिशिएंट। जीरोस क्या लिया हमने? अल्फा प्लस बीटा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो जीरोस 2 निकलेंगे, अल्फा बीटा और क्यूबिक होगी तो 3 निकलेंगे। वो हम आगे चल के बात करेंगे उसकी। तो हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फैक्टराइज करेंगे उसको। अगर आपको फैक्टराइज करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ फैक्टराइज कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे रखा है, तो जो मिडिल टर्म होती है एक्स के साथ वाली, उसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो उसका सम या उसका सम करे या सब्सट्रैक्ट करे तो वो वैल्यू 7x आए। जैसे हमने यहाँ पर सम किया है 5x प्लस 2x करेंगे तो क्या आता है 7x, उसको हमने वैसे ब्रेक कर दिया। पर उसको ब्रेक ऐसा भी होना चाहिए कि वो कांस्टेंट टर्म 10 का इंटू हम अगर एक्स स्क्वायर में करें तो क्या होगा 10x स्क्वायर, तो वही उसका इंटू ये भी होना चाहिए। 5x प्लस 2x का हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है 10x स्क्वायर। तो हमें उस इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो मिडल टर्म है वो उसका सम आए, या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो आए, या फिर उनका प्रोडक्ट करें उन दोनों टर्म का तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए। अब यहाँ पर हमने इसको ब्रेक करा तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो हमने x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 5। यहाँ पे x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 5, प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 5। तो यहाँ पे दोनों टर्म कॉमन आ गई, तो हम उसे ऐसे लिख देंगे x प्लस 5 और x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और x की वैल्यू आ जाएगी +5। अब -2 कैसे आई? यहाँ पर जो था x प्लस 2 उसको 0 के इक्वल्स टू में रखा, तो वो प्लस का 2 राइट हैंड साइड जाकर माइनस का हो गया, और सेम x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 था तो x की वैल्यू -5। अब ये -2 और -5 क्या हो गया, हमारे 2 0 आ गए, 2 रूट्स आ गए, और इसे हम क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर -2 एंड -5। तो हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं? वी राइट अल्फा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू -5। हम चेंज भी कर सकते हैं, अल्फा को -5 भी ले सकते हैं और बीटा को -2 भी ले सकते हैं। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू है 10। अब सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5, उन दोनों का सम करा तो -7 आएगा। -2 -5 दोनों प्लस हो जाएंगे और जो साइन होगा वो माइनस का आएगा। तो वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो b क्या है? 7 है, और a क्या है? 1 है, और यहाँ पे साइन का आएगा नेगेटिव का, तो ये क्या आ जाएगा -7, और यहाँ पर भी क्या है -7। तो ये प्रूव हो जाएगा कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और यही हमको प्रूव करना था। सब सेकंड पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा है -5, बीटा है -2, इक्वल्स टू आ जाएगा 10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और सेकंड हम इक्वल्स टू में c/a करेंगे तो c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1, तो 10 आ जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव हो गई। उन दोनों का रिलेशन मतलब 0 बराबर कोएफिशिएंट हो गया। अब हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। इफ़ अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसके ज़ीरो कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो हम उनको क्या नेम दे देंगे? अल्फ़ा, बीटा और गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी एक्स की हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। देन अब उसका फॉर्मूला जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ पर सेम उसका सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट्स है तो यहाँ पे गामा भी ऐड हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a।
और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए। और सबसे लास्ट में होता है अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए। तो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। ये दोनों फॉर्मूले तो सेम है कि अगर सम करते हैं तो माइनस बी बाई ए, और अगर प्रोडक्ट करते हैं तो सी बाई ए, पर लास्ट में ये भी ऐड हो जाता है कि माइनस डी बाई ए। तो हमारी इक्वेशन ये रहती है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसी सेम मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, बस आपको ऊपर का न्यूमिनेटर याद रखना है कि हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सम करेंगे तो क्या आएगा। सो फ्रेंड्स अब हम एग्जांपल लेते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन का। क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। अब हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम इसको सब फैक्टराइज करते हैं। तो इक्वेशन थी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। तो इसको फैक्टराइज करा तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 3। और सेम यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 3। अब एक्स माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर एक्स माइनस 3 तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम ओपन कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस एक्स ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो हमने वही करा, एक्स प्लस 1 लिख लिया और एक्स माइनस 1 लिख लिया। अब यहाँ पे इसके जीरोस क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस 3 को 0 के इक्वल रखा तो एक्स इक्वल्स टू 3 आ गया, एक्स माइनस 1 को रखा तो 1 आ गया, एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल्स टू रखा तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। अब इसके यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे, अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू 1, गामा इक्वल्स टू माइनस 1। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो इसके 0 3 आते हैं, तो इसके 3 0 आ गए। अब हम देखेंगे जीरोस ऑफ द इक्वेशन। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 आर 3 1 एंड माइनस 1। वी राइट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू 1 एंड गामा इक्वल्स टू माइनस 1। तो क्यूबिक इक्वेशन थी हमारा क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये इक्वेशन हुई हमारी। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू देख लेंगे, ए क्या होता है, तो यहाँ पर 1 है तो ए इक्वल्स टू 1, बी है माइनस का 3, सी है माइनस का 1 और डी है 3। अब हम उसे प्रूव करेंगे। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, अल्फा था 3, बीटा था 1 और गामा था माइनस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट हो जाएगा तो बचेगा 3। अब हम उसे इक्वल्स टू में क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3। माइनस 3 तो ऑलरेडी है पर अपने को उसको नेगेटिव में लेना है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा तो प्लस 3 बचेगा। और वही हमारा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई थी। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल है, इन दोनों की रिलेशनशिप। सेकेंड आता है प्रोडक्ट में, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा 3 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 इंटू माइनस 1 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 3, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो माइनस 3 से प्लस 3 कट हो जाएंगे तो इसका माइनस 1 बचेगा। और फिर हम सी बाई ए करेंगे तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस 1 और ए की वैल्यू है 1। तो माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 आया। तो ये दोनों भी प्रूव हो गया। इसके बाद लास्ट में आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बाई ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू माइनस 1। तो हम इसका इंटू करेंगे तो आएगा माइनस 3। फिर हम डी बाई ए करेंगे तो डी की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है, तो डी क्या है, 3 है, उसके नेगेटिव लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 3 का बचेगा। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस ऑफ जीनियस।